तुम्हें वो हल्क तो याद ही होगा जो बस चीजों को स्मैश करना पसंद करता था, लेकिन अब सिर्फ कॉमेडी करता ही दिखता है। और कुछ ऐसा ही हाल हमारे थॉर बाबू का भी है। और तुम में से कई लोग इंक्लूडिंग मैं भी एंड गेम देखने के बाद ये सोचते होंगे कि मार्वल ने ऐसा करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया और अपने इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की पोटेंशियल को किल कर दिया। लेकिन कई घंटे रिसर्च करने के बाद जब मैंने उनके इस डिसीजन के पीछे के कारण को गहराई से समझा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये मूव एक्चुअली में मार्वल के एक डीप मास्टर प्लान का हिस्सा थी, जो हमेशा से हमारे सामने तो था लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया और तुम्हारी, मेरी और हम सब की सोच को गलत साबित कर दिया। तो बिना ज्यादा सस्पेंस बनाए आओ जानते हैं कि वो क्या रीजन था जो मार्वल ने हल्क को एक रेंज मॉन्स्टर से कॉमेडी कैरेक्टर में बदल दिया और थॉर को फिट से फैट बना दिया, और कैसे ये मार्वल के बेस्ट डिसीजंस में से एक था। तुमने ये तो नोटिस किया होगा कि आजकल कुछ कैरेक्टर्स को बिना वजह ही अंडर पावर कर दिया जाता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर से बस इसीलिए हरवा दिया ताकि स्पाइडरमैन को उसी की मूवी में स्मार्ट दिखाया जा सके। अब तुम कहोगे कि हाँ, ये तो हम सब लोग काफी टाइम से देखते ही आ रहे हैं कि मार्वल किसी नए कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए अपने ओजी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जैसे कि द हल्क और थॉर को अंडर पावर करता ही रहता है। लेकिन इसमें नया क्या है? देखो, नया ये है कि एंड गेम में हल्क और थॉर को अंडर पावर करना मार्वल के एक वैलिड रीजन और स्टोरी की डिमांड की वजह से था। अच्छा याद करो, जब एवेंजर्स को स्नैप करना था ताकि वो दुनिया की आधी पॉपुलेशन को वापस ला सके, उस टाइम पर स्नैप के लिए वहाँ कौन कौन से हीरोज अवेलेबल थे? चलो मैन टू मैन मार्किंग करके देखते हैं। सबसे पहला कैंडिडेट था आयरन मैन, जो कि सक्सेसफुली स्नैप भी कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ती, जो हमने एंड गेम के फाइनल बैटल में देखा भी। आज भी कसम से वो सीन याद करके दिल बहुत दुखता है। खैर, मूविंग ऑन, हम सब जानते हैं कि एवेंजर्स ऐसा कभी नहीं होने देते, क्योंकि टोनी जैसा एवेंजर जो वहाँ सबसे स्मार्ट था, बस रॉकेट रकून के बाद, जस्ट किडिंग यार, टोनी भाई ऑन टॉप है। तो टोनी वो बंदा था जिसने नैनोटेक गॉन्टलेट खुद अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया था, और इसी रीजन से उसको खोना एवेंजर्स के लिए फीजिबल भी नहीं था। बाकी दूसरा रीजन ये था, जो कि कैप्टन अमेरिका भी क्लियरली बोलते हैं, दैट वी डोंट ट्रेड लाइव्स। तो जहाँ जान जाने की बात आती तो वो ऐसा होने ही नहीं देते, बल्कि कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव जरूर खोजते। और यही सेम बात लागू होती है खुद कैप्टन अमेरिका, वॉर मशीन, एंटमैन, रॉकेट और हॉकाई पर भी, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी स्नैप करता तो उसका ऊपर जाना तो तय था। रही बात नेब्यूला की, तो वो तो बिजी थी 2014 से थैनोस और उसकी आर्मी को 2023 में लाने में, उसको तो रहने ही देते। हालांकि कॉमिक्स में नेब्यूला इन्फिनिटी गॉटलेट विल्ड कर चुकी है थैनोस की बैंड बजाने के लिए, जो कि उसने कॉमिक्स में बजाई भी थी। खैर, ये स्टोरी किसी और दिन सुनाऊंगा। अब बचते हैं दो बेस्ट ऑप्शंस, हल्क और थॉर, और यही आता है मार्वल का मास्टर स्ट्रोक मूव, जो कि उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ही खेल दिया था, जिसको अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो देखो, थॉर थ्योरेटिकली स्नैप कर सकता था, लेकिन उसके बदले उसका एक हाथ या उसकी बॉडी को भारी डैमेज पक्का होता, जैसे हल्क और थैनोस दोनों के साथ हुआ था। इसीलिए क्रिएटर्स ने थॉर को फैट और डिप्रेस्ड बनाया ताकि एवेंजर्स उसे स्नैप ना करवाएं, और वो मूवी में जस्टिफाइड भी लगे। अगर थॉर ने स्नैप किया होता तो मार्वल को उसका हाथ कटवाना पड़ता, जो वो इतनी जल्दी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि थॉर की कहानी में अभी र्यून किंग थॉर की कहानी आनी बाकी है, और अब तो थॉर की बेटी लव भी उसके पास है। तो ये तो क्लियर है कि एमसीयू में थॉर की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। और वैसे भी ये बंदा काफी कुछ खो चुका है, अपनी आंख, माँ बाप, भाई, दोस्त, गर्लफ्रेंड, यहाँ तक कि अपना ओरिजिनल हथौड़ा भी। अब अगर थॉर और कुछ खो देता ना, तो फिर ये सीधा फोर्थ वॉल ब्रेक करके अपना हथौड़ा मार्वल के राइटर्स के सर पे फेंक के मारता। खैर, टॉपिक पे वापस आते। इन्हीं सारे रीजन से अपना हल्क स्नैप के लिए बेस्ट कैंडिडेट था, और यहीं पर मार्वल स्मार्ट खेल खेल जाता है, जो काफी लोगों को इंक्लूडिंग मी पहले पसंद नहीं आया था, कि उन्होंने हमारे गुस्से वाले रेजफुल हल्क को प्रोफेसर हल्क बना दिया। पर अब तुम ही सोचो, अगर हल्क रेजफुल हल्क के रूप में होता तो क्या वो स्नैप ढंग से कभी कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि वो ब्रूस बैनर जितना स्मार्ट नहीं होता, और स्नैप करते टाइम बहुत मिस्टेक्स होती, जिससे एवेंजर्स उस पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, और इवेंचुअली चीजें अच्छी होने के बजाय काफी खराब हो सकती थी। लेकिन हमारा प्रोफेसर हल्क, जो कि ब्रूस बैनर और रेज हल्क का एक मर्ज वर्जन है, वो काफी स्मार्ट था, और इसी वजह से उसने स्नैप किया और ब्लिप में गायब हुई आधी पॉपुलेशन को सक्सेसफुली वापस भी ले आया। और क्योंकि हल्क गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए वो स्नैप के साइड इफेक्ट से जल्दी रिकवर भी कर पाया। और इसी वजह से जब कैरेक्टर्स को लिखने की बात आती है, तो मार्वल के राइटर्स डीसी वालों से कोसों आगे नजर आते हैं, क्योंकि उनके हर मूव और कैरेक्टराइजेशन के पीछे एक गहरा और इम्पोर्टेंट कारण छुपा होता है, जो चीज हम डीसी मूवीज में रेयरली ही देख पाते हैं। खैर, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तुम कमेंट्स में अपने ओपिनियन बताओ, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बताओ। अब तुमसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, और जीएसके टीवी को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तुम्हें पता चल जाए।